स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र भाग 2 चैप्टर 2 नियोजित विकास की राजनीति। इसमें हम अध्ययन करेंगे खाद्य संकट। भारत में खाद्य संकट 1960 के दशक में 1960 के दशक में खाद्य संकट कृषि में गिरावट दर्ज की गई, यानी खाद्यान्न की कमी हो गई। जनसंख्या की वृद्धि जैसे तैसे किसी तरह से जनसंख्या की वृद्धि और खाद्यान्न संकट किसी तरह से पूरा किया गया। लेकिन 1965 और 1965 से लेकर 1967 के बीच सूखा पड़ गया, देश में अकाल पड़ गया और खाद्यान्न भारी मात्रा में खाद्यान्न की कमी हो गई, जिसको हमारे देश को आयात करना पड़ा अमेरिका से। और ऐसी स्थिति में उसी समय बिहार के 9 जिलों में भीषण अकाल पड़ गया और स्थिति अनाज की पैदावार सामान्य की स्थिति की तुलना से बहुत कम हुई और खाद्य संकट के कई दुष्परिणाम हुए। इसी कारण अमेरिका से खाद्यान्न को आयात किया गया और इसकी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, खाद्यान्न की संकट कैसे दूर किया जाए कि आयात न करना पड़े और भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई भारत के अंदर। इसके लिए हरित क्रांति लाई गई। विदेशों से अन्न मंगाना हमारे देश के लिए अपमानजनक बात थी। इसके लिए अमेरिका द्वारा हमारी व्यवस्था का उपयोग हमारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था। ऐसे में बढ़ाने के लिए नई नीति अपनाई गई जो हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति में कृषि का आधुनिकीकरण किया गया। आधुनिकीकरण मतलब जो कृषि की पुरानी जो व्यवस्थाएं थी उसको हटा करके एक नई व्यवस्था कृषि में लाई गई कि आधुनिक बनाया गया। हर चीज, चाहे वो बीज हो, उर्वरक हो या मशीनरीज हो, कृषि में जो उपयोग किया जाता है, उसमें और अच्छी व्यवस्थाओं तकनीकी लगाई गई, जिससे हमारे यहाँ पैदावार बहुत बढ़ गया। सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की गई और बिजली की व्यवस्था, बीजों को उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था की गई। किसानों को मशीनरी खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सिंचाई सुविधाएं निरंतर बनी रहें, इसके लिए ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि की और डीजल विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए ठीक ठाक रखी गई। ये सब चीजें तो हमारे यहाँ नई टेक्नोलॉजी के आधार पर कृषि का आधुनिकीकरण से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ गई और खाद्यान्न में व्यापक वृद्धि हुई। किसानों को कम मूल्य पर उर्वरक आदि सुविधाएं दी जाती थी। उर्वरक, बीज आदि खरीदने के लिए कम मूल्य पर किसानों को उत्साहित किया जाता था और कृषि में आधुनिकीकरण, कृषि यंत्रों को लगाया गया। उनको व्यवस्था दी गई कि उन्हें हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा कल्टीवेटर्स, कृषि यंत्र को ऐसे तकनीकी से बनाया गया जिससे भूमि को उपजाऊ बनाया जा सके और कृषि की पैदावार को बढ़ाया जा सके। कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। कम पैसे में किसानों को दिया जाता था, जिससे उनके फसलों को नुकसान कीट न पहुंचा सकें और वो छिड़काव कर सकें। इस तरह से सिंचाई की हर जगह सुविधाएं, ट्यूबवेल लगाया गया और तो ये सब सारी जब हाई टेक्नोलॉजी व्यवस्थाएं हमारे वैज्ञानिक करने लगे तो कृषि की व्यवस्था उन्नत हो गई और हमारे देश में तब से खाद्यान्न की कोई कमी नहीं हुई। इसके बाद आता है श्वेत क्रांति।
श्वेत क्रांति से तात्पर्य हो रहा है, श्वेत मतलब व्हाइट, सफेद, दूध से मतलब है। इसको एक और नाम से हम जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड यानी दूध के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में से है। 1960 के दशक में 1960 के दशक में भारत दूध के पाउडरों का आयात करता था। दूध की कमी थी हमारे देश में और अन्य देशों से भारत आयात करता था दूध के पाउडर का। लेकिन 1970 के दशक में भारत दूध के उत्पादन में था। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति लाई गई भारत में और ये आरंभ हुआ, एक छोटा सा कार्यक्रम आरंभ हुआ और ये धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लिया। ये गुजरात के एक छोटे से कस्बे आनंद से आरंभ हुआ। गुजरात के एक छोटे से कस्बे आनंद से आरंभ हुआ और जिसका श्रेय वर्गीज कुरियन ने एक छोटे से गांव में ये दूध का परिसंघ स्थापित किया और एक अनोखा उपक्रम बनाया गया और आज लाखों उत्पादक इस उपक्रम से जुड़े हुए हैं और अमूल शब्द से ये चला और अमूल दूध जो भारत के कोने कोने तक लोग फेमस हैं, लोग खरीदते हैं। कौन नहीं जानता अमूल का। भारत में शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा है जो अमूल मक्खन, अमूल दूध से परिचित न हो। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और इसके बाद 1970 के दशक के बाद दूध की कोई कमी नहीं हुई, भारत में आयात नहीं करना पड़ा। ये चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। हालांकि भारत में बहुत सारी क्रांतियां हुई, इसके बाद भी पीली क्रांति हुई। पीली मतलब येलो, तिलहन से है, तेल से है, सरसों के तेल, तो पीली क्रांति हुई। उसमें भी सरसों की हमारे देश में कोई कमी नहीं रही, तिलहन की। इस तरह से बहुत सारी क्रांतियां हुई और जिससे हमारे देश में अपना देश हर वस्तुओं में आत्मनिर्भर बनता गया और आज विकसित देश तो है ही। आने वाले हमारा देश विकासशील देश है, लेकिन यह माना जाएगा कि हमारा देश विकसित देश हो चुका है। क्यों? क्योंकि 5 महाशक्तियों के बाद छठा महाशक्ति भारत ही आने वाले समय में बनने वाला है। और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त हो रहा है। अगले चैप्टर्स यानी भाग 1 में अब अध्याय 3 मैं आपको अगला वीडियो और नोट्स भेज रहा हूँ।